उमर के करीबी डॉक्टरों और साथियों ने जांच में व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क का चेहरा उजागर कर दिया। डॉक्टर सज्जाद अहमद मल्ला, उम्र 32 साल, पुलवामा के बांजू गांव का रहने वाला, श्रीनगर के SMHS हॉस्पिटल में डॉक्टर। 11 नवंबर को पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। जांच में सामने आया, सज्जाद सिर्फ उमर का दोस्त नहीं था, बल्कि उसकी साजिश का आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल का सक्रिय हिस्सा भी था। जो एलिगेशन अभी लग रही है कि वो इस ब्लास्ट में इन्वॉल्व है, कुछ ऐसा शक है आपको या कभी ऐसा? नहीं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। हम वो कहते हैं ना, आसमान से गिर पड़े। इतनी गरीबी उनकी माँ ने उठाई है, क्या बताएं। आप किसी से भी मालूम कर सकते हो, पूछ सकते हो गांव में कितनी गरीबी उन्होंने उठाई। हमें तो बस वो गरीबी हमारे जहन में थी। हमने सोचा कि आप कुछ करेगा हमारे लिए, इसे भी जहन में है कि कैसे गरीबी में, कितनी सख्ती में माँ ने पढ़ाया लिखाया। अब ये हमारी होप थी, हमें पता था कमाने वाला खाली वही था। तो आपको भी शौक लगा? कोई इंडिकेशन कभी थी कि ऐसा कुछ कर रहे हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। दिल्ली ब्लास्ट का लिंक अब लखनऊ तक पहुंच गया। डॉक्टर शाहीन शाहिद गिरफ्तार, उम्र 45 साल, लाल बाग लखनऊ की रहने वाली, कभी मेडिकल कॉलेज की टॉपर, आज NIA की कस्टडी में। वो कश्मीर के कई स्लीपर नेटवर्क से जुड़ी पाई गई। बताया जा रहा है कि ये जैश सरगना मसूद अजहर की बहन के संपर्क में थी और जैश के महिला विंग जमातुल मोमिनात से जुड़ी हुई है। ये भी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है। पुलिस को इसकी कार में राइफल मिली थी। डॉक्टर मुजम्मिल की करीबी और फार्माकोलॉजी एक्सपर्ट भी। डॉक्टर परवेज अंसारी, जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, उसकी बहन डॉक्टर शाहीन शाहिद की गिरफ्तारी के बाद वो सीधे शक के घेरे में आ गया। 7 नवंबर को फरार होने की कोशिश की, लेकिन UP ATS ने उसे हिरासत में ले लिया। उसकी गाड़ी वही थी जिसमें से AK-47 और पिस्तौल बरामद हुई थी। शाहीन और परवेज की कॉल रिकॉर्डिंग में कोड वर्ड्स और टाइमिंग का खुलासा हुआ। डॉक्टर आदिल अहमद, उम्र 38 साल, काजीगुंड का निवासी। वैसे तो सर्जन हुआ करता था, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए रेडिकल नेटवर्क से जुड़ा। फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। जैश के धमकी वाले पोस्टर लगाए, पुलिस को लॉकर से AK-47 मिली। डॉक्टर मुजम्मिल शकील, उम्र 36, गिरफ्तार, कोयल गांव पुलवामा का रहने वाला, काम फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर। 9 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। घर से IED के कंपोनेंट्स और पाकिस्तान से चैटिंग के सबूत मिले। इसकी निशानदेही पर 2900 किलो विस्फोटक मिला। पूरे मामले की एक मिसिंग कड़ी है। डॉक्टर निसारुल हसन, फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज से जुड़ा ये डॉक्टर धमाके के बाद से लापता है। NIA की जांच में सामने आया है कि वो पहले श्रीनगर के SMHS हॉस्पिटल में था और 2023 में संदिग्ध राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण बर्खास्त हुआ था। उसका ईमेल, फोन रिकॉर्ड्स और CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। NIA को उम्मीद है कि उसके पकड़े जाने से पूरे मॉड्यूल का खुलासा हो सकेगा। उधर गुजरात ATS ने टेरर के डॉक्टर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। 7 नवंबर को हैदराबाद निवासी डॉक्टर मोइनुद्दीन सैयद को पकड़ा गया, जिसने चीन से पढ़ाई की थी। जांच में सामने आया कि वो राइसिन जैसे खतरनाक जहर को बनाने में कामयाब हो गया था। उसने दिल्ली, अहमदाबाद और लखनऊ में RSS दफ्तर की रेकी भी कर रखी थी। उसके पास से ग्लॉक और बेरेटा पिस्टल समेत 30 कारतूस मिले। पुलिस के मुताबिक वो ISIS खुरासान के आतंकी अबू खादिम के संपर्क में था। उस पर UAPA और आर्म्स एक्ट सहित कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है। दिल्ली के साथ पूरा देश हाई अलर्ट पर है। भारत सरकार ने दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट को आतंकी घटना माना है। जांच एजेंसियां लगातार इस आतंकी विचारधारा की चेन को बेनकाब करने में जुटी हैं। टेररिज्म की सड़ी हुई मानसिकता का पूरा चैप्टर ही खुलता जा रहा है। लेकिन वो कौन लोग हैं जो नौजवानों को रेडिकलाइज कर रहे हैं, आतंक के रास्ते पर ले जा रहे हैं, और कैसे इनके दिमागों में आतंक का वायरस फीड किया जा रहा है? दिल्ली धमाके के बाद अब जो कहानी सामने आई है, उसने सुरक्षा एजेंसियों को हिलाकर रख दिया है। डॉक्टरों के सफेद कोट के पीछे छिपी एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। एजेंसियों ने लाल किले धमाके से जुड़े व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में शामिल 7 लोगों को पकड़ा है। इसमें शोपियां के मौलवी इरफान अहमद को टेरर मॉड्यूल का सरगना माना जा रहा है, जिसने डॉक्टरों को शागिर्द बनाया। दूसरा मौलवी फरीदाबाद का मौलाना इश्तियाक है, जिसने किराए का कमरा देकर विस्फोटकों का अड्डा बनाने में मदद की।
हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई, और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। सूत्रों के अनुसार इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड मौलवी इरफान अहमद है। मौलवी इरफान अहमद ने अनंतनाग और पुलवामा के 2 डॉक्टर आदिल अहमद और डॉक्टर उमर नबी को आतंकियों से जोड़ा। इन दोनों के जरिए डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन भी इसी नेटवर्क में शामिल हो गए। कहानी की शुरुआत हुई थी 16 अक्टूबर से, जब श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगे। इन पोस्टरों में मौलवी इरफान का नाम आया और फिर जांच की कड़ियां वहीं से जुड़नी शुरू हुई। शम्स ताहिर खान ने भारत में और भारत के बाहर जो आतंक का बदला स्वरूप है उसको लंबे समय से देखा है। शम्स, ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई ऐसे एजुकेटेड लोग एक टेरर मॉड्यूल में नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार एक के बाद एक जो डॉक्टर्स सामने आ रहे हैं वो बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ये तबका रेडिकलाइज हो रहा है और टारगेट पर है। सबसे हैरानी की बात तो मेरे लिए खुद है कि ये जो मैंने सारी चीज़ें देखी हैं, इंजीनियर, बाकी पढ़े लिखे लोग, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, बाकी इंजीनियर भी हैं, इवन पायलट भी हैं जिनको रेडिकलाइज किया गया, ब्रेन वॉश किया गया।